इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईयूपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन। तो आज हमारा 804वां हिंदी दैनिक वेबिनार सेशन है, और हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वो है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। डॉक्टर संजीव का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और डॉक्टर संजीव को हम सब अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रो दूंगी। डॉक्टर संजीव डॉक्टर बी साहनी और डॉक्टर एम की साहनी के साथ काफी पुराने एसोसिएट रहे हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग में रहे हैं। और अभी प्रेजेंटली इज द प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी एट जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और ये प्रेसिडेंट भी हैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार स्टेट ब्रांच के। उन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार्स में अपने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं, स्पेशली इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एंड एचआईवी एट 66th वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस। एंड ऑल्सो इन्होंने पहला पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया था इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस में। तो आज का जो डॉक्टर संजीव का टॉपिक है वो है एपिलेप्टिक ऑरा, यानी कि जो मिर्गी की दौरा की एक ऑरा, यानी कि पहले से जो एहसास हो जाता है कि मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है, उसके ऊपर कैसे होम्योपैथी हम क्या रोल प्ले करते हैं, उसके ऊपर आज डॉक्टर संजीव हमारे ऊपर अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो सर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा कक्कड़ जी। अ, और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे मेरे अपने गुरुदेव और डॉक्टर एम के साहनी सर का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने में हूँ और जो कुछ भी मैं सीखा हूँ आप लोगों से आज शेयर करने की स्थिति में हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आईएफपीएच फोरम को, जिन्होंने मुझे फिर से आमंत्रित किया है अपने जो अनुभव हैं उसको शेयर करने के लिए। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसा कि मेरा शुरू से रहा है, मैं टीचिंग में हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और जो मैंने अपने क्लिनिक में क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है, तो उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से उसको शेयर कर सकूँ, आप लोगों के साथ में डिस्कस कर सकूँ। तो मैं आज वही कोशिश करूँगा। डॉक्टर नेहा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अभी? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ जी, विजिबल है। विजिबल है ना? ठीक है। तो जैसा कि डॉक्टर नेहा कक्कड़ जी ने बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग इपिलेप्टिक ऑरा इन कन्वल्सन थ्रू रिपर्टरी। इसमें और भी मैं कन्वल्सन के बारे में तो डिस्कस करूंगा ही, ऑरा के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, और साथ ही साथ दूसरी बीमारियों में भी जो ये तरीका है, जिस तरीका जिस फॉर्मूला को एक तरह से हम कहें कि अगर हम आज एक फॉर्मूला की बात करने जा रहे हैं तो इसको हम दूसरी बीमारियों के ऊपर में भी लागू करते हैं और उसमें भी देखते हैं कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज उसी के तहत हम अपना टॉपिक जो है वो तैयार किए हैं। और पहले भी इसके ऊपर में मैंने कई जगहों पे इस पे बात करी है, इसको डिस्कस भी किया है, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में भी एक दो जगह सेमिनार में भी इस टॉपिक के ऊपर में मैंने चर्चा करी है। तो आज आप लोगों के साथ भी यही शेयर करने जा रहा हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को इसमें जो भी लगे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं मेरे को कि और भी इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि ऑरा, ये ऑरा होता क्या है, इसको हम लोगों को जानना है। तो इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऑरा का जो लिटरल मीनिंग दिया हुआ है कि डिस्टिंक्टिव सेंसेशन और विजुअल डिस्टर्बेंस दैट में सिग्नल टू बिगिनिंग ऑफ एन एपिलेप्टिक ऑरा। तो बेसिकली हम लोग ऐसे होम्योपैथी में भी अगर बात करें तो सेंसेशन का बहुत बड़ा रोल है। और जो भी चीजें हमें लक्षण के रूप में, सिम्टम्स के रूप में हम लोग जो बोलते हैं उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सेंसेशन। जब वाइटल प्रिंसिपल हमारा डिरेंज्ड होता है, उसके बाद में सबसे पहले हमें एक सेंसेशन ही होता है, और वही सेंसेशन जो है थ्रू द माइंड थ्रू द बॉडी रिफ्लेक्ट करता है बॉडी के ऊपर में, जिसके बाद हम लोग उसको ये समझते हैं कि हाँ इनके अंदर भी ये तकलीफ होगी, और उसी के हिसाब से फिर हमें सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं, फिर रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके रिपोर्टोरियल रेफरेंसेस से उसके ऊपर में उसके लिए हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। तो ऑरा को समझना इसलिए पहले जरूरी हो जाता है कि ये है क्या, और इसका इम्प्लीकेशन हमारे पैथी में कन्वर्सन के साथ साथ बाकी के दूसरे बीमारियों में भी हम इसको कैसे कर सकते हैं वो।
तो सबसे पहले वही, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कि एक सेंसेशन है जो कि हमें खुद से पेशेंट भी फील करता है, और कभी कभी क्या है कि अगर फिजिकल लेवल पे वो दिखाई नहीं देता है तो वो पेशेंट बताता है, लेकिन कभी कभी वो फिजिकल लेवल पे भी दिखाई देता है। सो विजुअल डिस्टर्बेंस मतलब वो दूसरे को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरह से वो आता है कि दूसरे को भी पता चल जाता है कि इनकी बॉडी में कुछ हलचल हो रहा है। हम लोग फेस को देख करके भी करते ही करते हैं, लेकिन बॉडी के ऊपर में भी वो बहुत क्लियरली दिखाई देने लगता है। तो सेंसेशन उसको फील होगा, और विजुअल डिस्टरबेंस उसको फील तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ वो दूसरे को भी दिख जाएगा। डॉक्टर के सामने अगर होता है तो डॉक्टर भी उसको देख सकते हैं, और अगर अटेंडेंट वहां पे पास में है तो वो भी देख सकते हैं। तो दिस इज द ऑरा। ये ऑरा का बेसिकली हम लोग लिटरल मीनिंग यहाँ पे है। अब सेंसेशन की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा, कि इसका होम्योपैथी में बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्लीटिंग द सिम्टम्स इज सेंसेशन। अगर हमको एक सिम्टम्स को कंप्लीट करना है तो उसके सेंसेशन को जानना बहुत जरूरी है। सानी सर हमारे साथ अभी यहाँ पे हैं ही। मुझे याद है कि जब शुरू शुरू में मैं होम्योपैथी में आया था तो केस टेकिंग जैसे वहाँ पे देखता था, साथ में सर के साथ में मैं बैठता था वहाँ पे। तो पेशेंट से पूछा जाता था कि आपको तकलीफ क्या है, तो पेशेंट बोला कि सर में दर्द होता है या बुखार जो भी है ना, वो आकर के बताता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सर में दर्द हमने लिख लिया, तकलीफ क्या है। तो बार बार वो वही कहना कि तकलीफ, सर में दर्द है या बुखार है जो भी, तो बार बार सर का वो क्वेश्चन होता था कि तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है। तो वो मेरे को भी उस टाइम में लगता था कि ये बता तो रहा है कि फीवर है, बता तो रहा है कि सर में दर्द है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है सर कि तकलीफ क्या है। लेकिन जब वो एक्चुअल फीलिंग निकल कर, जैसे वो पेशेंट ने कहा ना कि सर जब सर में दर्द होता है तो लगता है कि सर अपना फोड़ ले, या लगता है कि सुसाइड कर ले। दिस वॉज द रियल सेंसेशन ड्यूरिंग द हेडेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो तब मैंने सीखा, आज से ये 25-30 साल पहले की बात है। जिस समय में, तो उस समय में लगता था कि नहीं, ये जब बता रहा है फिर भी ये पूछने की जरूरत क्या है। तब जाकर के समझ में आया कि सेंसेशन का कितना बड़ा रोल है, और वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। सर दर्द सभी लोगों को होता है। अमूमन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको जीवन में सर दर्द नहीं हुआ होगा, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसको कैसे लेता है, उसको कैसे फील करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंसेशन ही है जो हमें और लोगों से अलग कर देता है। वो जो तकलीफ है, उसकी जो बीमारी है, दूसरे की बीमारी से उसको अलग कर देता है। तो हमें क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन करने की बात करनी है यहाँ पे, तो सेंसेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, और उसको इम्प्लीकेट करने की जरूरत है। सो ऑरा और उसके साथ में ये सेंसेशन। In other words, we can say outwardly reflection of deranged vital principle can be observed through sensation at symptoms, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया यहाँ पे, कि डिरेंज होता है और उसके बाद में जो सेंसेशन होता है वही सिम्टम्स के रूप में निकल करके आता है, और उसके आधार पे फिर हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट करके वहां पे देते हैं। अब तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कन्वर्सन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए सेंसेशन के, सॉरी, कन्वर्सन के ट्रीटमेंट में। और ये कन्वर्सन के ट्रीटमेंट में नहीं है, इसको हम लोग रिपोर्टोरियल रेफरेंसेस से देखेंगे, दूसरे बीमारी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीन चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, द फर्स्ट वन इज द बिफोर, सेकेंड वन इज द ड्यूरिंग, एंड थर्ड वन इज द आफ्टर। ये तीन बातें हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। अब एक एक करके अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से मेरे को लगता है कि ये समझ में आएगा। रिपोर्टोरियल रेफरेंसेस भी आपको इसके रिपोर्टरी के अंदर में भरे भरे पड़े हैं। Rather, I would like to say this is not important for treatment of convulsion only, but for all sorts of diseases. जैसा कि हम बोल रहे थे कि और भी दूसरे बीमारियों में भी हम लोग इसको ये करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिफोर। बिफोर का मतलब है ना कि जो बीमारी लेकर के पेशेंट हमारे पास में आया है, वेदर इट इज कन्वर्सन और जो भी दूसरी बीमारी लेकर के आया है, तो हमें यहाँ पे पूछना है कि इसके पहले क्या हुआ था। जनरली हम लोग को कहा गया कि सबसे पहले सिम्टम्स को कंप्लीट करने के लिए कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी जो भी है ये हम सभी जानते हैं। तो उसमें जो कॉजेशन की बात हम लोग बोलते हैं ना, तो कॉजेशन वो जो बिफोर है, वो पहले, जैसे पेशेंट आया, अभी हम लोग सर दर्द की बात, सर दर्द के पहले क्या हुआ था, बुखार उसके पहले क्या हुआ था, इमीडिएट। और उसमें भी दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम लोग पास्ट हिस्ट्री के रूप में लेते ही लेते हैं जब केस टेकिंग हम लोग करते हैं। तो जनरली क्रॉनिक में बहुत जब डिटेल में जाते हैं तो वहां तो पास्ट हमारा ऐसे ही हम लोग पूछते ही पूछते हैं, और कंप्लीट करने के लिए सिम्टम्स को कॉज जो हम लोग पूछते हैं तो उसको भी अगर आप पास्ट से जोड़ करके देखें तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो रिमोट पास्ट और इमीडिएट पास्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पास्ट में भी हम लोग दो को लेकर के चलते हैं, एक इमीडिएट और दूसरा रिमोट। इमीडिएट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कई बार हम लोग ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह उठे एकदम बिल्कुल ठीक ठाक, घर से निकले,
गाड़ी ड्राइव करके हम लोग चले आ रहे हैं, और रास्ते में ही अगर किसी से गाड़ी चलाते समय में किसी दूसरे गाड़ी वाले से या किसी से भी अगर बहस हो जाती है और उसके बाद में सर में दर्द हो जाता है, सो दिस इज ऑल्सो द पास्ट बट इमीडिएट पास्ट। अभी अभी ये घटना घटी और उसके आधे घंटे के अंदर में, कभी कभी तो विद इन फ्यू मिनट्स पेशेंट को कुछ तकलीफें होने लगती है। कभी कभी आप देखोगे कि छोटे बच्चों के अंदर में डांट दिया जाता है, घर में डांट पड़ती है, और उसको उसको उसके बाद में उसको बुखार आ जाता है। रिप्रिमांड्स आफ्टर वी हैव द रूब्रिक्स, हमारे यहाँ रूब्रिक्स भी है उसका है, रिप्रिमांड्स के बाद में माइल्ड रिव्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, रिप्रिमांड्स रिपोर्टरी में जाकर के आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा, एलिमेंट फ्रॉम रिप्रिमांड्स, जिसको कि माइल्ड रिव्यू मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, हल्के से डांट दिया गया। कॉलेज में हम लोग पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो वहां पे भी देखते हैं कि सुबह सुबह बच्चा आया ठीक ठाक, 2-3 पीरियड के बाद में पता चला क्यों ऐसा, अभी क्या तकलीफ हो गई, क्यों ऐसे चेहरा बना हुआ है, आखिर की ये कारण क्या है अभी तुम्हारा जो सिचुएशन उसके बाद। तो एक टीचर आया था, उन्होंने कुछ सवाल पूछा, हमने नहीं बताया। तो एम्बैरेसमेंट, अगर हम रूब्रिक्स वहां पे लेने, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, उसमें भी है कि जो टास्क दिया गया वो कंप्लीट नहीं किया गया, तो ऐसे करके रूब्रिक्स है, दैट इज द इमीडिएट पास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग जनरली जब पेशेंट आता है तो हम लोग बेसिकली जो फोकस करते हैं दैट इज ऑन द ड्यूरिंग, मीन्स द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, द प्रेजेंट सिचुएशंस, कि पेशेंट आया, डॉक्टर साहब कन्वर्सन है मेरे को, ये चीजें होती है, हम लोग उसको नोट कर लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन हमें ये अगर तीनों एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, तो आई थिंक कि जो कंप्लीट करने की बात होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती है, और जो कॉज तक पहुंचने की बात होती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिफोर वो पास्ट से रिलेटेड है, और पास्ट में भी हमें देखना है इमीडिएट पास्ट और रिमोट पास्ट, ये दोनों को हम लोगों को देखना है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स की, ऑरा के बारे, अगर हम बात कर रहे हैं कन्वर्सन के बारे में, तो उसमें आप देखोगे कि जितने भी पेशेंट आते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि अटैक आता है तो क्या आता है, तो किसी के मुंह से झाग आता है, फ्रॉथ फ्रॉम द माउथ, स्टिफनेस, पूरा हाथ पैर टाइट हो जाना, स्टिफनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, आई टर्न्ड अपवर्ड, ड्यूरिंग में भरे पड़े हैं सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स भरे पड़े हैं। जब आप जाएंगे कन्वर्सन के अंदर में तो रिपोर्टरी के अंदर में बहुत सारे सिम्टम्स पड़े हैं। तो हम लोग जनरली सबसे ज्यादा जो फोकस हम लोग करते हैं, दूसरे बीमारी की भी अगर हम बात करें, बुखार की बात कर लेते हैं, डायरिया की बात कर लेते हैं, जो भी एक्यूट कंडीशन आता है, तो प्रेजेंटिंग सिचुएशंस जो होते हैं, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो होते हैं वो भरे पड़े होते हैं। तो ड्यूरिंग बहुत आसानी से निकल करके आ जाता है। ड्यूरिंग में अटेंडेंट को भी समझ में आता है कि जब इसको अटैक आता है तो कौन कौन सी चीजें इसके साथ में होती है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता चलता है, अटेंडेंट को ही पता चलता है। कुछ चीजें पेशेंट को पता चलती है, वो भी बिफोर और आफ्टर वाली, बट ड्यूरिंग वाली कन्वर्सन के अंदर तो बहुत ही रेयरली होता है कि पेशेंट को पता चलता है। उसे अगर आप पूछेंगे तो बोला कि मेरे को तो बस शुरू का पता चला, उसके बाद में कुछ भी नहीं। तो ड्यूरिंग वाले सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, वो हमें मिल जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज द आफ्टर, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द कन्वर्सन। अगर हम इसकी बात करें तो आफ्टर इफेक्ट्स, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो रूब्रिक्स भरे पड़े हैं रिपोर्टरी के अंदर में। जब आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, किसी को वीकनेस होता है, किसी को नींद बहुत आती है, इवन यूरिन, ड्यूरिंग में भी यूरिन पास कर जाता है, और आफ्टर कन्वर्सन किसी को स्टूल लग जाता, अर्ज हो जाता है, किसी को यूरिन का अर्ज हो जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कभी भी कन्वर्सन का पेशेंट देख रहे हैं तो ये तीनों एस्पेक्ट को जरूर से देखिए। कन्वर्सन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी के दूसरे बीमारियों में भी इसकी महत्ता है, जो कि हम लोग रिपोर्टरी के माध्यम से और भी जो रूब्रिक्स है उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, जैसे रेक्टम के अंदर में डायरिया, फीवर बिफोर। तो जो तीन एस्पेक्ट हम लोग बात कर रहे थे ना, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, वैसे करके, तो रेक्टम के अंदर में बिफोर में आप देख सकते हैं कि डायरिया की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे बिफोर, डायरिया, फीवर बिफोर, ऐसे करके पहले, रेक्टम डायरिया फीवर आफ्टर, वहां पे एक ही मेडिसिन है, हैनीमैन ने इसको कोट किया है वहां पे फॉस्फोरस के बारे में। डायरिया के डायरिया जो है वो फीवर के बाद में, फीवर आफ्टर, सॉरी, डायरिया, हाँ, डायरिया फीवर आफ्टर, बुखार पहले आएगा और बाद में डायरिया। और अगर इसके जस्ट अपोजिट में आप चले जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आई हैव एवर सीन, फीवर डायरिया आफ्टर, मतलब बुखार जो आया है उसके पहले उसको क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, और डायरिया के बाद में बुखार आया है। वहां पे सिर्फ एक ही दवा है, एंड दैट इज द आर्सेनिक एल्बम। और इतनी अच्छी दवा है और इतने अच्छे तरीके से ये काम करती है, दवा तो है ही, ये इतना अच्छा काम करता है। हाँ, ये हमें ध्यान में रखना है कि इस तरह के जो प्रेजेंटेशन होते हैं, इस तरह के जो मेडिसिन का जो प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाकी सिम्टम्स वो कवरेज वहां पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सिम्टम्स, क्योंकि हैनीमैन ने ये भी कहा है
कि सिंगल सिम्टम्स हाउ एवर पिक्यूलियर इट मे बी, इट कैनॉट बी द टोटलिटी। तो इसको भी हमको ध्यान में रख करके ही यहाँ पे इसके बारे में सोचना है। लेकिन ऑथेंटिसिटी के लिए एटलीस्ट जो फोर लेगेड सिम्टम्स की बात होती है, हमें उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर फॉस्फोरस आ रहा है तो फॉस्फोरस की दो चार बातें जो है, कुछ मेंटल से ले लेना है, कुछ फिजिकल से लेना है, ऐसे करके जो स्ट्राइकिंग फीचर है उसको पूछ करके हम लोग वहां पे कंफर्म कर लेते हैं। आर्सेनिक अगर आ रहा है तो आर्सेनिक को भी हम लोग उसी तरह से कर लेते हैं। जस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट की फीवर एंगर आफ्टर, गुस्सा के बाद में किसी को गुस्सा है और उसके बाद में उसको फीवर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्टरी के अंदर में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ, और जहाँ से सोर्सेज जो है ये के बीजी ऐसे करके जो आप देख रहे हैं, ये सब सोर्सेज दिए हुए हैं कि कहाँ से इसको लिया गया है। तो केंट रिपोर्टरी केंट से लिया गया है, हैनिमैन से लिया गया है, बोगर से लिया गया है, ऐसे करके। तो इस तरह के बहुत सारे रूब्रिक्स कन्वर्सन के अलावा भी, अगर आप फीवर देख रहे हो, डायरिया देख रहे हो, या फिर और भी कोई तकलीफ है जो कि आप देख रहे हैं, तो आप वहां पे भी इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं, इस तरह के रूब्रिक्स के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ पे कि आपको बहुत आसानी से मेडिसिन निकल करके आ जाता है। उसी तरह से रेस्पिरेशन डिफिकल्ट कफ ड्यूरिंग एग्रवेट, सांस लेने की तकलीफ खांसी के साथ में, जब खांसी आती है उसी समय में सांस लेने की, तो ड्यूरिंग में भी बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगे रिपोर्टरी के अंदर में, और बहुत सारी दवाइयां वहां पे भरी पड़ी है। तो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तो ये तीनों को हमको हर जगह पे देखने का कोशिश करना है। कन्वर्सन में तो हमें कोशिश करनी ही करनी है। हम लोग ज्यादातर जो होता है ना, पेशेंट से जब पेशेंट आता है तो मोस्टली वी आस्क टू द पेशेंट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द कन्वल्सन, ज्यादातर हम लोग वही पूछते हैं। और बहुत सारे रूब्रिक्स, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे रूब्रिक्स वहाँ पे उसके दिए गए हैं रिपोर्टरी के अंदर में, जिसके आधार पे हम लोग उसका केस टेकिंग करते हैं, तो वहाँ पे चीजें निकल करके आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोट किया है। एक्सट्रीमिटी स्टिफनेस कन्वर्सन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के अंदर में ये मिल जाएगा। माउथ फ्रॉथ, फूम फ्रॉम माउथ कन्वर्सन ड्यूरिंग, टीथ ग्राइंडिंग कन्वल्सिव, दांत पीसना, ये सारे रिपोर्टरी के अंदर में रूब्रिक्स बने पड़े हैं। आई टर्न अपवर्ड कन्वर्सन ड्यूरिंग एक्सेट्रा, ऐसे करके। तो ड्यूरिंग में और भी बहुत सारे, ये सिर्फ एग्जांपल है, चार ही है। लेकिन अगर आप जाएंगे सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में जो सर्च फैसिलिटी है, एक्सटेंडेड सर्च, वहां पे जाकर के अगर आप देखेंगे तो कन्वर्सन से रिलेटेड अगर आप रूब्रिक्स देखना चाहते हैं तो बहुत सारे रूब्रिक्स वहां पे मिल जाएंगे। कन्वर्सन ड्यूरिंग, कन्वर्सन बिफोर, कन्वर्सन आफ्टर, ऐसे करके अगर आप डालेंगे सर्च में तो ये सारे रूब्रिक्स निकल करके चले आएंगे। मोर देन 500 रूब्रिक्स यू विल फाइंड। इस तरह के जो यहाँ पे मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। आफ्टर के अंदर में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे माइंड स्टूपिफैक्शन कन्वर्सन आफ्टर, एकदम से शांत हो जाना, कोई जवाब नहीं देना, चुप हो जाना, इस तरह के प्रेजेंटेशन वहां पे होता है। एंड वी शुड ऑल्सो गो फॉर दिस। हम लोग जनरली होता है ना कि कन्वर्सन के लिए सीना है, कुप्रम है, बहुत सारी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि सो कॉल्ड कन्वल्सिव मेडिसिन, लेकिन हमें टोटलिटी के आधार पे काम करना होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो बहुत कॉमन है बट प्रेजेंटेड इन अनकॉमन वे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अभी हम बात कर रहे थे आर्सेनिक एल्बम की, आपने फास्फोरस को भी देखा। सो दीज आर वेरी कॉमन मेडिसिन, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, बट प्रेजेंटेड इन अ अनकॉमन वे। अगर वो सिंगल मेडिसिन किसी एक रूब्रिक्स के अंदर में है और बहुत अनकॉमनली तरीके से है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके कुछ फीचर्स को देख करके अगर हम वहां पे करते हैं, तो कन्वर्सन में आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होता है। हेड पेन कन्वर्सन आफ्टर इपिलेप्टिक, स्लीपीनेस कन्वर्सन आफ्टर। मेरे पास में पेशेंट ऐसे आए भी हैं कि अटैक के बाद में 12-12 घंटे, 13-13 घंटे तक एकदम से जैसे होता है कि बेहोश हो, उस तरह से सोया रहता है। बहुत हल्का रिस्पॉन्स आया और पेशेंट सोया हुआ है। अगेन द वीकनेस कन्वर्सन आफ्टर, ये भी रूब्रिक्स वहां पे हम लोगों को मिल जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऑरा की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर। और ऑरा आपको जब अगर ढूंढना होगा तो बिफोर वाला जो है ना, उसको देखना बहुत जरूरी है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स हमारे रिपोर्टरी के अंदर में है, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। बिफोर द इपिलेप्टिक ऑरा, इट हैज ग्रेट रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्सन। इपिलेप्टिक ऑरा जो अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि डिस्टिंक्टिव सेंसेशन और विजुअल डिस्टर्बेंस दैट में सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ एन इपिलेप्टिक एपिसोड्स। और हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि जैसे होता है ना कि लल बिफोर स्टॉर्म, आंधी तूफान आने के पहले का जो शांति होता है, जो एकदम से शांत हो जाता है। तो कुछ चीजें उसी तरह से कन्वर्सन के अंदर में कुछ आपको उसी तरह से प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत तरीके तरीके से उनका जो सेंसेशन होता है, बहुत अलग अलग डिफरेंट वे में वो अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर खास करके पहली बार केस टेकिंग में ये आपको नहीं मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी इसका जो पीरियड होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। जो ऑरा का जो पीरियड है ना वो बहुत छोटा होता है, टाइम नहीं मिलता, उसको समझने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो पेशेंट भी खुद से नहीं समझ पाता है, और अटेंडेंट को भी पता नहीं चलता है। अटेंडेंट को तो पता बाद में ही चलता है जनरली। लेकिन अगर पहले केस टेकिंग में ये चीजें नहीं समझ में आई, ये चीजें नहीं निकल करके आई, तो आप सेकेंड फॉलोअप में उनको बता करके, ये समझा करके पेशेंट को भी और एज वेल एज अटेंडेंट को भी, कि नेक्स्ट टाइम जब भी अटैक आएगा तो इन इन चीजों पे अगर आप फोकस करोगे तो कुछ चीजें समझ में आएगी, और उसके आधार पे फिर आप ऑरा के बारे में बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे और अभी हम कर रहे हैं आपसे, कि ये ऑरा जो है ना, हमारे यहाँ रूब्रिक्स है। अगर आप रिपोर्टरी को देखेंगे तो उसके अंदर में हम लोग देखें तो ऑरा एब्सेंट करके जो सबसे पहला रूब्रिक है, अगर हम ऑरा की बात कर रहे हैं बार बार, तो सवाल ये आ सकते हैं कि जिसके अंदर में ऑरा ना हो उसके लिए हम क्या करें। यस, वी हैव द रूब्रिक्स ऑरा एब्सेंट ऑल्सो। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑरा बहुत सारे हैं और ऑरा को हमको देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है कि ऑरा मिलता भी नहीं, या तो होता नहीं है या फिर पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है। तो होता नहीं है तो वहां पे तो एब्सेंट है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो हमें उसको डिग आउट करना है, उसको ढूंढने का कोशिश करना है। तो मैं ये एब्सेंट की बात अभी इसीलिए कर रहा हूं ना, कि हो सकता है कि मन में ख्याल आ रहा हो, क्योंकि आप सब यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आप सबके जीवन में कन्वर्सन के केसेस आए ही होंगे, निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा। और कई बार ये ऐसा होता है कि ऑरा समझ में नहीं आता। तो उसके लिए भी ठीक उसी तरह से जैसे केस टेकिंग में बच्चे लोग सवाल करते हैं कि सर बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बोलता ही नहीं, जवाब ही नहीं देता है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है, आंसरिंग एवर्सन टू, उसके बाद में ये क्वाइट वांट्स टू बी, ऐसे करके बहुत सारे रूब्रिक्स बने हुए हैं। हाइडिंग हिमसेल्फ है, छुपाना चाहता है, इस तरह से बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर ऑरा की हम बात कर रहे हैं तो वेराइटी ऑफ ऑरा इज देयर, रिपोर्टरी के अंदर में है। लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास में ऑप्शन है, एंड दैट इज द ऑरा एब्सेंट। तो स्टार्ट वहीं से होता है, और उसके बाद तो फिर भरे पड़े हैं सिम्टम्स वहां पे, भरे पड़े हैं। इट्स अ जस्ट लाइक लल बिफोर स्टॉर्म, सेंसेशन बिफोर अटैक, अटैक आने के पहले का सेंसेशन। A sensation before convulsive attack, variety of sensation is there listed in our repertory, जो हम लोग अब इसको एक केस के माध्यम से आप लोगों को हम बताने का कोशिश करेंगे। एक छोटा सा केस है, इसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बस थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं कि कैसे इसको देखना, कैसे इसको हम लोगों को समझना है। एक 12 साल का, ये अभी कुछ स्क्रीन पे गड़बड़ आ रहा है, अनवांटेड पिक्चर आ रहा है स्क्रीन पे। वायरस घुस गया है, बस जस्ट हम लोग उसको हटाने का कोशिश कर रहे हैं। वायरस ये घुसा स्क्रीन हुआ पे, है, वायरस घुसा हुआ है तो इसमें हाँ, आप शुरू कीजिए, अपना शुरू कीजिए संजीव जी। हाँ संजीव जी कंटिन्यू, कंटिन्यू कंटिन्यू। करें। हाँ, ये हम लोग उसको रिमूव कर रहे हैं, वायरस घुसा हुआ है। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। अरे, इसको रिमूव करो जी। हो रहा है, हाँ हो रहा है, रिमूव हो रहा है। एक हाँ एक ठीक है, हो केस है, गया। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। 12 साल का बच्चा आया था क्लिनिक में, इसी का कन्वल्सन का ट्रीटमेंट के लिए। 2018 की बात है ये। और इसमें आप देखें कन्वल्सन स्टार्टेड इन चैट बॉक्स बंद कर। 2014 आफ्टर सीइंग अ बर्निंग हाउस, एक जलता हुआ घर देखने के बाद में, एंड स्टिफनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग द कन्वल्सन बिफोर हाँ, अटैक। एक मिनट क्योंकि मैं संजीव जी, ऑरा पे बात कर एक रहा मिनट। हूँ और डॉक्टर मेरे संजीव, जितने भी केसेस आते हैं। डॉक्टर संजीव, एक जी मिनट के लिए हम लोगों ने चैट हाँ, बॉक्स को बंद कर दिया है, क्योंकि वो वायरस जो है तो उसके माध्यम से था, उसको निकाला गया है। लेकिन चैट बॉक्स पे जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं अपने दिमाग में रखिएगा, और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो क्वेश्चंस को आप टाइप कीजिए, तब हम लोग चैट बॉक्स को ओपन करेंगे, क्योंकि वो परेशान करेगा हम लोगों को। हेलो, ठीक है संजीव जी, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए जी। कंटिन्यू करें ना। हम्म, हाँ कंटिन्यू कर, हो गया जी। ठीक, ठीक है, ठीक।
तो इसको 2014 में कन्वल्सन शुरू हुआ था। 12 साल का एक बच्चा आया था और 2014 में 18 में मेरे पास में ट्रीटमेंट के लिए आया था। और एक जलते हुए घर को देखने के बाद से इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था कन्वल्सन का, जिसके अंदर में कुछ सिम्टम्स यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। स्टिफनेस एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग द कन्वल्सन और बिफोर अटैक हेडेक स्टार्टेड। जैसा कि मैंने बताया, और बात कर रहे हैं हम लोग ऑरा के बारे में। तो जनरली मेरा जो भी होता है तो हम ऑरा के बारे में बात करते ही करते हैं, पूछते ही पूछते हैं कि अटैक आने के पहले क्या फील होता है। ये पेशेंट से पूछना है, हम लोगों को बात करनी होती है। अटेंडेंट भी अगर बताए तो उससे भी हमें पूछ लेना है। सो पेशेंट सेड कि सबसे पहले मेरे को सर में दर्द होता है और उसके बाद में वो फिर अटैक आ जाता है। एंड वेन एवर ही गेट्स फ्राइटेंड अटैक अपीयर। और डर भी अगर उसको अगर लगता है, किसी भी चीज को लेकर के अगर उसको डर लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसका अटैक आ जाता है। तो ये हो गया मोडालिटीज। अटैक अपीयर्स वेन एवर ही गेट्स फ्राइटेंड, एक मोडालिटीज के रूप में। लेकिन ऑरा की अगर हम बात करें तो इस केस में सर दर्द, वहां से उसको ये कन्वर्सन स्टार्ट होता है। जो अटैक आते हैं उसके सर दर्द से, हेड से उसका स्टार्ट होता है। ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में इसका कुछ भी ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था। अगर हम लोग बात करें तो एक फ्राइट जरूर था वहां पे, जो जलता हुआ घर उसने देखा था, तो उसकी वजह से एक डर उसके अंदर में। तो उसके लिए भी रूब्रिक्स हमारे यहाँ है, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, ऐसे करके माइंड के अंदर में अगर आप जाएंगे तो वहां पे रूब्रिक्स मिलेगा। फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मिला था जिसको कि हम लोग कंसिडर करके उसको इसमें ऐड कर सके। तो मेंटल सिम्टम्स आप लोगों के सामने में यहाँ पे देखेंगे। फियर ऑफ फायर, डेफिनेटली वो जलता हुआ घर देखा था और उसके बाद से उसके अंदर में ये डेवलप किया हुआ था। सो फियर ऑफ फायर वाज देयर जब पेशेंट आया तब। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डर गया था वो, जब आग लगा जलता हुआ घर देखा तो हम लोगों ने जब उससे पूछा तो बोला कि हम बहुत डर गए थे। और ही वॉज वेरी टाइडी, व्हाइट कलर डिजायर, उसको सफेद कपड़ा बहुत पसंद था और बहुत टाइडी रहता था, चीजें उसकी बहुत जगह पे, सब कुछ अपना बहुत प्रॉपर होता था अपने काम को लेकर के सब कुछ। सो टाइडी रूब्रिक्स आई टुक। खाने में फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर में मीट डिजायर, दिस वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी क्योंकि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो ये है कि वहाँ पे मीट का थोड़ा ज्यादा कंजम्पशन होता है फिर भी। और खास करके जब हम लोगों को केंट ने कहा कि वेयर देयर इज पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स यू मे स्टार्ट द केस विथ कॉमन एंड जनरल सिम्टम्स। तो जब बहुत ज्यादा कुछ अगर ना मिले तो हम लोग उन चीजों को भी कंसिडर करते हैं। तो जनरल को भी हम लोगों को लेकर चलना है, कुछ कॉमन को, और उसके साथ में पर्टिकुलर को भी हम लोग अगर ऐड करते हैं और सब मिला करके जब टोटलिटी बनती है तो फिर हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है पेशेंट का। रेस्ट थिंग वॉज क्वाइट नॉर्मल। अब आप यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टोरियल एनालिसिस जो हम लोगों ने किया उस पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, माइंड से 4 रूब्रिक्स लिया गया है। कलर वाइट डिजायर फॉर, फियर फायर, माइंड टाइडी, उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज स्टिफनेस कन्वर्सन ड्यूरिंग। सिक्स्थ है जनरल कन्वल्सन इपिलेप्टिक ऑरा हेडेक, जिसकी की बात अभी हम जिसकी जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं ऑरा के बारे में। सो कन्वल्सन इपिलेप्टिक, कन्वल्सन में जाएंगे वहां पे इपिलेप्टिक, इपिलेप्टिक के अंदर में ऑरा, और उसके अंदर में फिर जो रूब्रिक्स जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इस तरह के रूब्रिक्स वहां पे भरे पड़े हैं। सो हेडेक उसमें 9 दवा है, आप वहां पे देख सकते हैं। कन्वर्सन फ्राइट एग्रावेट, ये भी रूब्रिक्स है, और फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर में मीट डिजायर। तो टोटलिटी के आधार पे आप देख रहे हैं कि बहुत क्लियरली यहाँ पे जिंकम मेटालिकम, ये मेडिसिन यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि जिंकम मेटालिकम उसकी दवा है। एंड आई गिव जिंकम मेटालिकम, हमने यही दवा उसको दी भी पेशेंट को। तो ट्रीटमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया। आने के तुरंत बाद में हम लोगों ने उसको एनालाइज करके केस टेकिंग करने के बाद में, और जैसा कि आप अभी डॉक्टर नेहा कक्कड़ बता रही थी कि मैं डॉक्टर बी सानी, डॉक्टर एम के सानी सर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसी विधि से जो कि डॉक्टर बी सानी ने खोज करी है। बाल से हेयर लेकर के पेशेंट का हेयर लेते हैं और उसको मेडिसिन में डिप करते हैं और उसके बाद में पेशेंट अपने घर पे होता है। कभी अगर कोई जरूरत हो तो मटेरियल मेडिसिन जैसे कि मदर टिंचर या फिर बायोकेमिक में हम लोग कभी कभी सोचते हैं, लेकिन 100% ट्रांसमिशन के थ्रू करते हैं। सो 0/1 आई ट्रांसमिटेड थ्रू हेयर पेशेंट का। जनवरी में फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके जितने भी रिपोर्टिंग है वो डिटेल में हम यहाँ पे नहीं गए, क्योंकि पर्पस इज नॉट की टू शो द केस, मैंने केस को ठीक कर दिया, वो पर्पस नहीं है। और उसके बाद में इन जनवरी 2019 ट्रीटमेंट स्टॉप, 2000 मतलब फरवरी से शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 1 साल तक, 11 महीने पहले या 1 साल भी अगर हम लोग कहें, तो बीच में फॉलोअप उसके आते रहे। जैसे जैसे उसके फॉलोअप आते रह गए, हमारे यहाँ हम पोटेंसी जब बढ़ाने की बात होती है तो हम पोटेंसी अचानक से 0/1 से 0/2 नहीं जाते हैं, हम लोग स्ट्रोक करते हैं, प्लसिंग करते हैं,
जो और भी बहुत से लोग करते हैं, तो हम लोग ऐसे करके भी ये करते हैं। और मेरे को कभी 0/1 से 0/2 या 3 में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 0/1 हमने इसका किया था, और बीच बीच में जो उसके रिपोर्टिंग आते गए, जो इम्प्रूवमेंट होते चला गया, उसके आधार पे स्ट्रोक वगैरह करके ही करके फाइनली उसके अटैक, और 3 महीने तक हम लोग फॉलो करते हैं। जब पेशेंट लगता है कि पूरी तरह से ठीक हो गया, तो 3 महीने तक हम लोग और वेट करते हैं। और वो सब करने के बाद में फाइनली इन 2019 हमने उसके ट्रीटमेंट को बंद कर दिया। उसके बाद से फिर उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो ये आप यहाँ पे ये जो चार्ट है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कन्वल्सन इपिलेप्टिक ऑरा, जब हम ये ऐड किए तो हमारे यहाँ पे 9 मेडिसिन है, और इसमें जिंकम मेटेलिकम हमारा यहाँ पे निकल करके आया। लेकिन अगर इसी ऑरा को अगर हम मिस करते हैं, अगर आप दूसरा चार्ट यहाँ पे आप देखें, तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। सेम सारा कुछ वही है, सारे रूब्रिक्स वहां पे हैं। अगर नहीं है तो वो ऑरा नहीं है, इपिलेप्टिक ऑरा नहीं है। और अगर वो नहीं है तो हमारे पास में 6 ऑप्शन निकल करके सामने में आ जाते हैं: कुप्रम, साइलिसिया, वनीला, जिंकम, कैलिफॉस, सल्फर। एंड इट बिकम लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में कि हम किस मेडिसिन को यहाँ पे हम दे पेशेंट को। और खास करके कुप्रम की बात अगर हम लोग करें, तो वन ऑफ द वेल नोन रेमेडी होम्योपैथी में, सो कॉल्ड वेल नोन रेमेडी है कुप्रम मेटालिकम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि इपिलेप्सी में लोग यूज करते ही करते हैं। और सिक्यूटा विरोसा भी उसमें आता है, कुछ और भी बहुत, ब्यूफोर आना है, ये सारी दवाइयां बहुत ऐसे करके सो कॉल्ड। मैं टोटलिटी पे जाता हूँ, बात करता हूँ, इसलिए मैं सो कॉल्ड वर्ड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कुप्रम, तो यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग ऑरा को अगर मिस कर रहे थे, तो हमारे पास में 6 ऑप्शन निकल कर आते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि हम किसको डिसाइड करें। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑरा को इंक्लूड करते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, पिक्चर जो है वो बहुत क्लियर हो जाता है कि हमें कौन सी मेडिसिन यहाँ पे देनी है। तो ये बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, इसको हमेशा हम लोगों को ध्यान में लेकर के चलना है, सो दैट कि हमें कहीं परेशानी नहीं हो। अगर ठीक इसी तरह से हम लोग बात करें, एक और केस है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अनीस आनंद करके एक पेशेंट का नाम है यहाँ पे। इनको भी कन्वल्सन जो आए थे हमारे पास में संयोग से 2018 में ही। और उसके 2 साल, 2 years ago ही गॉट फ्राइटेंड आफ्टर अ फाइट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया, और उसके बाद से इनको कन्वर्सन शुरू हो गया। इनको भी कुछ सिम्टम्स जो हमने बताया ना कि ड्यूरिंग के जो सिम्टम्स थे, जो आफ्टर के सिम्टम्स थे, वो सब हम लोग उस समय जो कलेक्ट करने का, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें इनका भी वहां पे लिया। ड्यूरिंग अटैक ही फील्स गिडी एंड लाइक फॉलिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली। बिफोर द अटैक ही फील्स दैट समथिंग क्रॉलिंग ऑन हिज फेस एंड देन अटैक कम्स। अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितने वैरायटी है जो ऑरा की हम लोग बात करते हैं। तो और ये होता है, अटैक आने के पहले ऐसा लगता है कि चेहरे पे कुछ चल रहा है। हम लोग उसको फेस में जाकर के देखते हैं ना, कॉबवेब सेंसेशन करके भी एक रूब्रिक्स है, मकड़ी के जाला के जैसा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रॉलिंग, फॉर्मिकेशन जो हम लोग बोलते हैं ना, क्रॉलिंग, समथिंग मतलब कुछ रेंग रहा हो, कुछ चल रहा हो, ये वहां पे था। और एक्साइटमेंट, जब भी एक्साइटमेंट होता था, थोड़ा सा कुछ भी अगर एक्साइटेड हो गए, इवन किसी चीज को देख करके खुशी वाला भी एक्साइटमेंट हो रहा, तो उसमें इस पेशेंट को अटैक आ जाता था। पास्ट हिस्ट्री में यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। फैमिली हिस्ट्री में कैंसर का हिस्ट्री था ग्रैंडफादर का। ये हमने इनके सिम्टम्स लिए। रीडिंग एवर्सन, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। स्पीच वॉज वेरी हेस्टी, पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी, पेशेंट सामने में बैठे होते और जब भी बात होती थी तो कुछ भी पूछ रहे थे तो बहुत जल्दी जल्दी बोलना। क्लेरेवॉयंस, माइंड के अंदर में ये रूब्रिक्स भी हम लोगों ने लिया कि पहले से ही, जैसे होता ना, लगता है कि पहले से देखा हुआ है, पहले से, मतलब एक पूर्वाभास वाली बात जो है ना। क्लेयरवॉयंस 2 जगह पे है रिपोर्टरी के अंदर में, एक माइंड के अंदर में है क्लेयरवॉयंस, और दूसरा ड्रीम्स के अंदर में, जो हम लोग बोलते हैं ना कि सपना सच हो जाता है, जो हम देखते हैं या लगता है कि ऐसा सब कुछ देखा हुआ है। तो 2 जगह पे ये क्लेयरवॉयंस आपको देखने के लिए मिल जाता है, स्पीच हिस्ट्री, सॉरी क्लेयरवॉयंस। उसके बाद में बाइटिंग नेल्स, वो मेरे सामने में भी पेशेंट नेल बाइट कर रहा था। एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स, झगड़ा। एंगर बिसाइड्स वन सेल्फ बीइंग, जब भी गुस्सा होता था अपने आप को किनारे करके वो ऐसे कर लेते थे, तो ये रूब्रिक्स हम लोगों ने वहां पे लिया। फिजिकल में माउथ में स्पीच स्टैमरिंग वाज आल्सो देयर। स्टैमरिंग जनरली हम लोग 2 तरह से, स्टैमरिंग और एक प्रैटलिंग, तो इसको भी हम लोगों को समझना है ना कि प्रैटलिंग एक अलग हो जाता है और स्टैमरिंग अलग हो जाता है। तो स्पीच 2 जगह पे है, एक माइंड के अंदर में भी स्पीच है और एक माउथ के अंदर में भी है। तो जो एनाटॉमिकल, जो हम लोग बोलते हैं ना कि एनाटॉमिकल अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी है, तो वो माउथ वाले सेक्शन में हम लोग जाके करते हैं। और माइंड के अंदर में जाते हैं तो स्पीच हिस्ट्री है। और भी स्पीच की अगर वैरायटी आप देखना चाहते हैं, तो माइंड के अंदर में वैरायटी ऑफ स्पीच आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। देन स्लीप पोजीशन, एब्डोमेन ऑन, कन्वर्सन फ्रॉम एक्साइटमेंट, क्रॉलिंग ऑन फेस बिफोर कन्वर्सन,
एंड फूड एंड ड्रिंक्स चिकन डिजायर। तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हमें मिले, 11 सिम्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो लिया है वो। माइंड के अंदर में एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड, फ्रेंड्स बिटवीन वंस, एंगर बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, माइंड के अंदर में बाइटिंग नेल्स, क्लेरेवॉयंस, रीडिंग एवर्सन टू, स्पीच हेस्टी। ये 6 माइंड के रूब्रिक्स हम लोगों ने लिए। फिर माउथ के अंदर अंदर में स्पीच स्टैमरिंग, तुतलाना जो बोलते हैं वो था वहां पे। और स्लिप में पोजीशन एब्डोमेन ऑन, पेट के बल सोना अच्छा लगता था इनको। एंड अगेन कमिंग टू द ऑरा, और ऑरा के अंदर में यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल कन्वर्सन इपिलेप्टिक ऑरा, फेस फॉर्मिकेशन इन, कुछ चलने का जो क्रॉलिंग बात कर रहे थे ना, तो उसका जो रूब्रिक्स है दैट इज द फॉर्मिकेशन। हम लोग यहाँ पे ऐसे करके इसको रूब्रिक्स को लेते हैं। और जनरल के अंदर में कन्वर्सन्स एक्साइटमेंट एग्रेवेट, जनरल में फूड एंड ड्रिंक्स चिकन डिजायर, इतना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इसमें ऑरा में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज द नक्स वोमिका। कॉमन मेडिसिन पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से अनकॉमन वे में वहां पे प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि ये एक अलग तरह का। और जनरली आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स होते हैं जहाँ पे कि अनकॉमन मेडिसिन, उसको हम लोग बोल सकते हैं ना ये रेयर रेमेडी। रेयर रेमेडीज बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है कि रेयर रेमेडीज के अंदर में अगर उसकी प्रूविंग प्रॉपर नहीं है, उसके लिटरेचर बहुत नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे को तो डाउट हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमें टोटलिटी कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, तो उसमें बाकी के भी सारे एस्पेक्ट दिखने चाहिए। अगर वो नहीं दिखता है तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं बहुत सोच समझ करके रेयर मेडिसिन को यूज करता हूं, जब तक कि उसके जो बाकी फीचर्स हैं वो हमें नहीं दिख जाते हैं। लेकिन जब नॉर्मल मेडिसिन, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, कॉमन और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन इस तरह से आते हैं, तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नक्स वोमिका बहुत क्लियरली यहाँ पे निकल करके आया है, और उसके आधार पे नक्स वोमिका हम लोगों ने फिर अगेन ट्रांसमिट किया। और he reported regularly with marked improvement. In between, we gave a stroke to the medicine accordingly, and finally we stopped the treatment on 4th March 2019. 18 से लेकर के ये हम लोगों ने किया. But again he reported back on 4th November 2019 that there is slight giddiness I felt. एक बार और आया रिपोर्ट. Then I transmitted Nuxvomica 0/3. Since then there is no attack. वो एक हमारे बगल में डेंटिस्ट हैं, लेडी हैं, उन्हीं का भाई है। तो हम लोग आज भी कांटेक्ट में है, और आज तक पेशेंट को कोई अटैक नहीं आया। जब से हम लोगों ने ट्रीटमेंट बंद किया तब से अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे नक्स वोमिका बहुत क्लियरली निकल करके आया। अब आप यहाँ पे देखेंगे वही चार्ट को, अगर आप फिर से देखते हैं यहाँ पे, तो हमने वो ऑरा वाले रूब्रिक्स को हटा दिया, और हमारे पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल करके आ जाते हैं, नक्स वोमिका और पल्सेटिला। तो 2 हो या 6, पिछले केस में हम लोगों ने देखा था कि 6 एक साथ में आ रहे थे सेम कवरेज के साथ में। डिग्री वाइज थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं कि नक्स वोमिका का डिग्री अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 13 है, पल्सेटिला का 11 है। तो अगर डिग्री वाइज हम लोग सोचते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि अगर हम उसके हिसाब पे सोचे तो हम लोग इसके आधार पे भी ये दोनों के साथ आने के बाद में भी सोच सकते हैं। लेकिन टोटलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सिम्टम्स का कवरेज है वो जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके हिसाब से नक्स वोमिका और पल्सेटिला दोनों साथ में। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑरा को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे नक्स वोमिका बहुत क्लियरली हमारे सामने में आता है, और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम कौन सी दवा को यहाँ पे प्रिस्क्राइब करें। तो कन्वल्सन इपिलेप्टिक और फेस फॉर्मिकेशन इन, ये जब हम लोग किए तो नक्स वोमिका निकल करके आ गया। तो इसका जो बेसिक जो कंक्लूजन की सिम्टम्स ड्यूरिंग द कन्वर्सन एंड आफ्टर द कन्वर्सन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हैपनिंग। बिल्कुल सही बात है कि जो भी घटना घट रही है उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, तो वो जो ड्यूरिंग में और आफ्टर में होता है, तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाता है और दिखता भी है। पेशेंट जब आता है तो इन्हीं चीजों को लेकर के आता ही है। जैसे वो खुद भी नहीं समझ पाता है, जैसे हमने अभी बात करी थी ना कि रास्ते में चल रहे थे और बहस हो गई किसी से, क्लासरूम में किसी से हो गया, अपने घर में ही किसी से हो जाता है। वो चीजें हमें समझ में नहीं आती है। हम पेशेंट डॉक्टर के पास में तब जाते हैं, हम मतलब कि पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है और सीधा आकर के बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को ये तकलीफ हो रही है, और अभी पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से ये है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि इसके बाद पहले ऐसा हुआ। हाँ, कभी कभी पेशेंट बताता है जब हम लोग पूछते हैं तब कि क्यों ऐसे हुआ, आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है। तब वो रिकॉल करने का कोशिश करता है, और उसे भी समझ में आती है कि ये जो घटना, ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ है, इसके पहले ये घटना घटी थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें। तो वो पेशेंट बहुत आसानी से हमें बता देता है। बट सिम्टम्स बिफोर द कन्वर्सन इज द ओरिजिन ऑफ द हैपनिंग, इट्स अ एंट्री पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एंट्री पॉइंट है जो जहां से शुरू हो रहा है ना, इसका मतलब है कि दैट इज द एंट्री पॉइंट। वो बिगिनिंग वहीं से हो रहा है, स्टार्ट वहां से हो रहा है। जैसे इन्फिल्ट्रेशन हम लोग आज वर्ड यूज करते हैं ना कि बॉर्डर लाइन क्रॉस करके वो वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो जो अगर वो पता चल जाए कि कहां से, तो हमें रोकना बड़ा आसान होता है।
तो ठीक उसी तरह से अगर ऑरा आपको समझ में आ रहा है कि अगर फेस में क्रॉलिंग है वहां से हो रहा है और उसको उस रूब्रिक्स को यूज करते हैं जो मेडिसिन उसके अंदर में है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। हेडेक के बाद में शुरू होता है, आप देखोगे बहुत सारे, किसी को आर्म्स में होता है यहाँ पे ऐसे करके फड़कने के जैसा ऐसे करके होने लगता है, तो वो सारी चीजें हैं टिक्स के रूप में। वहां पे कन्वर्सन तो टिक्स और उससे मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे कि पहले सेंसेशन होता है हाथ में, वो भी रूब्रिक्स हमारे पास में है। तो ऐसे करके वहां तो एंट्री पॉइंट, अगर ऑरा को हम कहें कंक्लूजन के रूप में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो ऑरा को हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज द एंट्री पॉइंट। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं उस केस में, उस पेशेंट में, और उसके बाद में हमारे लिए केस को क्योर करना बड़ा आसान हो जाता है। इन अदर प्रॉब्लम ऑल्सो वी शुड गो थ्रू दिस प्रोसीजर, बट इन कन्वर्सन इट बिकम मैंडेटरी। इट्स माई ओपिनियन दैट कि कन्वर्सन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन दूसरे बीमारी में भी हमें इस प्रोसेस को यूज करना चाहिए, और स्पेशली अगर हम एक्यूट की बात करते हैं तो बहुत ही, क्योंकि क्रॉनिक में वो थोड़ा फेड हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे करके चीजें जो है वो पता नहीं चलती है। किसी को 10 साल से 15 साल से अगर कोई तकलीफ है तो समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक्यूट देख रहे हैं, अगर कोई पेशेंट एक्यूट प्रॉब्लम लेकर के आए, तो निश्चित रूप से वहां पे आपको वो ऑरा मिलेगा ही। ऑरा मीन्स की दैट इज द इमीडिएट पास्ट, दैट इज द एंट्री पॉइंट, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए फाइंड आउट करने का, हम लोग को ढूंढने का तरीका अपनाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, और वो संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर हम रिपोर्टरी में जाते हैं, हमें डॉक्टर बी साहनी के पास में जब आए थे तो सर ने भी, साहनी सर अभी यहाँ पे हैं, ये लोग बोलते थे कि जैसे तुम अपना पढ़ते हो ना, कोई मंत्र डेली जाप करते हो हनुमान चालीसा, उसी तरह से रिपोर्टरी। और मेरे को अभी भी याद है केंट रिपोर्टरी मेरे हाथ में दी गई थी, और मेरे से पहले कोई डॉक्टर वहां पे थे जो पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से जितने भी माइंड के रूब्रिक्स थे ना, वो सबका हिंदी में उन्होंने मीनिंग लिख दिया था। और जब ये 92 की बात है, 92 93 की बात है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था। तो उन्होंने कहा कि 5 रूब्रिक्स डेली देखा करो। तो ये तभी संभव है कि जब हम रूब्रिक्स रिपोर्टरी, अगर बैठे हुए खाली भी बैठे हुए तो हम लोग रिपोर्टरी को अगर पलटते रहते हैं और उसमें से कुछ चीजें देखते रहते हैं, तो एक एक करके निकल करके आते रहता है, वो हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। उस उन सब चीज और केस टेकिंग में इससे हमें बहुत मदद मिलती है, वही सारी चीजें केस टेकिंग में फिर रिफ्लेक्ट करता है। इट्स अ वेरी ऑथेंटिक सिम्टम्स, वन कैन रिलाई। निश्चित रूप से अगर इस तरह का है तो उस पर आप रिलाई कर सकते हो। और ये सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही है जैसा होता है ना कि कोई मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है, उस तरह से ये जो ऑरा है ना, जो जो सेंसेशन है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से, इट्स जस्ट लाइक डाइंग पर्सन कैन नॉट लाई, मतलब वो झूठ नहीं बोलता है। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो रिपोर्टोरियल रेफरेंसेस की बात हम लोग कर रहे थे, तो वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। अभी हम लोग रिपोर्टरी को अगर ओपन करेंगे तो वो भी हम लोगों को दिख जाएगा। तो जनरल के अंदर में जाना आपको, कन्वर्सन, कन्वर्सन के अंदर में इपिलेप्टिक, और उसके अंदर में ऑरा। अब आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितने सारे रूब्रिक्स यहाँ पे भरे पड़े हैं। एब्डोमेन, एब्सेंट, एब्सेंट में भी 6 मेडिसिन हैं। आर्म्स इन, बाह में, ऑडिटरी कंप्लेंट्स, बैक इन, बिलोइंग, ब्लाइंडनेस, ऐसे करके भरे पड़े हैं। अगर आप जाएंगे तो बहुत सारा आपको वहां पे दिख जाएगा। रिपोर्टरी के अंदर में अगर आपके पास में रिपोर्टरी हो तो आप अभी भी ओपन करके उसको देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स भरे पड़े हैं। ईयर नॉइज, कान में आवाज सुनाई देती है, कंफ्यूजन हो जाता है पेशेंट, उसके अटेंडेंट भी उसको फील कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब आने के पहले एकदम से लगता है जैसे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डीजीनेस, इस तरह से बहुत सारे, कोल्डनेस विथ पूरा हाथ पैर ठंडा हो जाना, इस तरह से बहुत सारे रूब्रिक्स हैं भरे पड़े हैं। और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां उसके अंदर में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, कॉस्टिकम, स्ट्रमोनियम, सल्फर, कुप्रम, नक्स वोमिका, जो कॉमन मेडिसिन है, जो बहुत ही ऑथेंटिक मेडिसिन है, वो सारे मेडिसिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे उसी को आप देख सकते हैं ना कि फ्लसेस, कन्वल्सन इपिलेप्टिक और एब्डोमेन, हेड टू, इस तरह से। आर्म्स इनके अंदर में आप देख सकते हैं बेलाडोना है, कैलकेरिया, कैलकेरिया आस, कुप्रम, लैकेसिस, साइलेसिया, सल्फर, ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रेमेडीज के अंदर में जो भी हम लोग वहां पे देख रहे थे। ये रिपोर्टरी का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें मेडिसिन भी आपको दिख जाएंगे और कहाँ से ये सोर्सेस भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे सिंथेसिस रिपोर्टरी यूज कर रहे हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि सिंथेसिस रिपोर्टरी में जो सोर्सेस है वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, हम एग्री करते हैं कि कुछ सोर्सेस अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक नहीं है, यू कैन इग्नोर दैट। लेकिन जहां पे केंट का लिखा हुआ है, बुगर का लिखा हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर में, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ये बड़ा आसान है कि हम सिर्फ केंट रिपोर्टरी को ही यूज करेंगे, जो केंट का रेफरेंसेस होगा, जो फाटक का होगा, जो आपको लगता होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, ब्यूफो है तो केंट का लिखा हुआ है यहाँ पे। च्यूइंग मोशन, फेस च्यूइंग मोशन, ऑरा के अंदर में ही उसमें कैलकेरिया का दिया हुआ है वहां पे, तो केंट का रेफरेंसेस कहाँ से है, केंट का है।
तो अगर आपको लगता है कि नहीं, जो ऑथेंटिक हैं, जो स्टॉलवर्ड्स हैं, सिर्फ हम उन्हीं का लेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर में फैसिलिटी है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप उसको ऐड करना है तो वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे रूब्रिक्स जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप रिपर्टरी को ओपन करेंगे तो जो अभी मैंने बताया ना कि डायरिया, फीवर डायरिया आफ्टर, उसमें आर्सेनिक एल्बम वहां पे जा करके भी कर सकते हैं। और एक और अभी जो कोरोना आया था तो उसमें भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे, और उसमें भी एक दो चीजें, जैसे एक पेशेंट को मैंने देखा था तो मैंने पूछा कि ठीक है, जब तकलीफ होती है, जब कोरोना के टाइम में कोरोना का ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया था, तो उसने बताया कि जब बुखार आता है ना, उस समय में बहुत अंदर से घबराहट होती है, जब जैसे वो हीट आने लगता है तो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो एंजाइटी वर्ड भी बहुत ही अच्छा रूब्रिक्स है रिपोर्टरी के अंदर में। जब आप जाएंगे माइंड के अंदर में, एंजाइटी हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एंजाइटी को सिर्फ सिंपल नॉर्मल एंजाइटी के रूप में यूज करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा वहां पे, लेकिन अगर आप उसको यूज करते हैं कि उसके पहले, जैसे सैडनेस, डिप्रेशन को हम लोग सैडनेस के रूप में यूज करते हैं, फिर एंजाइटी, तो एंजाइटी बिफोर द अटैक मीन्स कि बिफोर द फीवर, बिफोर द डायरिया, बिफोर द पेन, ऐसे करके डर लगना, दर्द दर्द आता है डॉक्टर साहब, उस दर्द से हमको डर होता है, फियर पेन फ्रॉम, ऐसे करके। तो कुछ बहुत सारे ऐसे जो रूब्रिक्स है ना, हमको बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर से कोरिलेट करके अगर आप चलेंगे तो भी बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयां वहां पे निकल करके आ जाएगी, और रूब्रिक्स भी बहुत सारे भरे पड़े हैं। सो दिस वाज द स्मॉल प्रेजेंटेशन, माय एक्सपीरियंस, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें से अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं मेरे को, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। So thank you so much to entire team of IFPH, Dr. Sahani sir, Dr. Neha Kakkar ji. थैंक यू डॉक्टर संजीव। अपना पीपीटी का शेयरिंग बंद कर लीजिए। हाँ, ऑरा के संबंध में बहुत अच्छी बातें डॉक्टर संजीव जी ने बताया। और एक चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ऑरा का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आभा मंडल। आभा मंडल समझ रहे हैं ना? संजय जी, अपना पीपीटी को हटा लीजिए। हाँ नहीं है, हम यहीं पे है। मैं पीपीटी को रिमूव कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ शेयरिंग हाँ जी। बंद कर, पीपीटी का शेयरिंग अब बंद कर दीजिए। अब ठीक है। तो संजय जी बहुत ही अच्छा तरह से समझा रहे थे मेडिकल फील्ड में, लेकिन मैं ये अभी आपको बताना चाहूंगा, आभा मंडल जो है तो हम लोग के आम जीवन का एक अंश भी है। जब आप किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और किसी बगीचे के पहले से जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आने वाला बगीचा जो है सो आम का बगीचा होगा, क्योंकि आम का बगीचा, उसके जो फूल हैं, सुगंध हैं, वो आपको मिल रहा है, लगता है कि ये आम का बगीचा होगा। और जब आप बीच में घुस जाते हैं तो आपको वास्तव में पता चलता है कि आम का बगीचा है। उसके बाद में जब आप निकल जाते हैं तो भी उसका रहता है। तो आभा मंडल जो होता है तो एक सूक्ष्म तरंग के जैसा होता है, जो कि कोई भी चीज के चारों ओर में होता है। आप सबों के अंदर में, हम सबों के अंदर में है ये आभा मंडल। ये आभा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, जो कि अगर फिजिशियंस इसको क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी में लाता है, अपने क्लिनिक में इसका यूज करना सीख जाता है, जैसे कि संजू जी ने आपको बताया। आज मैं एक मिर्गी का रोगी देख रहा था, और मिर्गी के रोगी में वही हम लोग जैसा कि होता है जनरली, खाली खाली मिर्गी के रोगी में नहीं, हर एक रोगी में मैं आभा मंडल खोजने का कोशिश करता हूँ। तो ये मिर्गी का रोगी में अभी संजय जी जो बता रहे थे मिर्गी का, इसलिए मुझे मिर्गी भी याद आ गया। ट्रांसमिशन मेडिसिन को एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं, रुक जाइए, है ना? क्योंकि इसके लिए अलग सेशन कर लेंगे। आज का सेशन कुछ दूसरा है, और सब्जेक्ट से हम लोग को अलग नहीं हटना चाहिए। आपने सवाल तो अच्छा किया, क्यूरियोसिटी की बहुत अच्छी बात है। और सर मैं भी यही कहना चाह तो रही थी सर, हेयर हेयर ट्रांसमिशन पे सर सेशन जरूर रखिएगा, नेहा क्योंकि जी, नेहा जी, एग्जैक्टली क्या आप भी होता है। आप नेहा जी, आप भी ऑडियंस के जैसा बात कर रही हैं। आप मॉडरेटर हैं, आप समझ नहीं सर, अगली रही हैं बार कि सर, अगली बार इस हम सेशन लोग को में मैं नहीं, टॉपिक में रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ जी। जी। तो मैं बता रहा था कि आभा मंडल जो है तो हम लोग का हर एक जीवन में, तो अपने मैं केस के विषय में बता रहा था। तो जब मैं उसको बहुत बहुत बार बार बताने का, पूछने का कोशिश कर रहा था, तो उसको पता नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा था, रोगी बता नहीं रहा था। तो मैं बोला कि अचानक हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, एकदम अचानक हो जाता है। लेकिन संजोग की बात थी कि उसका, और ये चीज जो है, अटैक जो है तो मेरे सामने पास में हुआ, क्लिनिक में हुआ अटैक।
आया। तो मैंने गौर कर रहा था, पेशेंट को देख भी रहा था। एक चीज मैं देखा कि जैसे ही आता है तो उसका आंख बंद होना शुरू हो रहा था। आंख बंद होने के बाद में पैरों में कंपन जैसा हुआ। क्या आप इसको कोई ऑरा के रूप में इसको समझ सकते हैं? एक रूब्रिक्स मुझे आप संजीव जी अभी दिखला रहे थे, और उसी रूब्रिक्स में, संजीव जी से बाहर मैंने रूब्रिक्स नहीं देखा है, उसी के अंदर में एक रूब्रिक्स है, ऑरा बिगिनिंग इन द आईज, आंखों में, और एक ही दवा दिया हुआ है, सिक्यूटा। अब मैं सोचा कि सिक्यूटा इसको क्यों दूं। सबसे बड़ी बात होती है कि डॉक्टर होने के नाते हम लोग को होना चाहिए कि खाली मैंने, हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन भी गलत हो, तो हम सिक्यूटा क्यों दूं। तो सिक्यूटा में फर्दर हिस्ट्री गया था। सिक्यूटा का जनरली जो मिलता है, आज से 3 साल पहले इस बच्चे को आना अटैक हुआ था, तो 3 साल पहले की घटना को मैंने रिकलेक्ट करने का कोशिश किया पेशेंट से। तो उन्होंने बताया कि हेड इंजरी का बार बार गिरता था पहले। हो सकता है एपिलेप्सी के कारण भी गिरता होगा, पहले भी आता होगा, लोगों ने गौर नहीं किया। और एपिलेप्सी सिक्यूटा में आप देखिएगा, गर्दन के पास में और या ऑसिपिटल रीजन में आपको इंजरी बहुत प्रोमिनेंट है उसमें। तो ये बड़ा अच्छा रूब्रिक्स मुझे मिले। और इसके साथ में आपका टिमिडिटी, साइनेस, तो जो देख रहा था बच्चे को तो पता चल गया मुझे, मैंने उसको ट्रांसमिट किया हूँ। और देखिए भगवान की इच्छा क्या होती है। तो ये चीज को मैं बताने का कोशिश कर रहा था। तो एक सभी, अब ये खाली एक खास करके इसी में नहीं होता है। जैसे आपको भूख लगती है ना, भूख लगती है, अभी आप बैठे हैं, आपको भूख लग रही होगी, तो आपके मन में कुछ फीलिंग्स आ रहा होगा। पेट में तो भूख लगा बाद में, लेकिन आने के पहले ही आपके मन में कुछ फीलिंग्स हो रहा है ना। तो हम लोग जैसे पेशेंट को हम लोग पूछते हैं क्योंकि आपको खाने के बाद अच्छा लगता है कि खाने के पहले अच्छा लगता है। अब मैं ये क्यों पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि खाने के पहले आपका फीलिंग क्या होता है। तो खाने के पहले में हमको वीकनेस लगने लगता है। वीकनेस बिफोर द हंगर, ये वीकनेस जो है, कमजोरी जो है, इंडिकेशंस है, एक ऑरा का इंडिकेशंस है। ऑरा का जो डिफिनेशन से आप देखेंगे लिखा है, इट इज सटल सेंसेशन or atmosphere surrounding a person or place, a quality or feeling that seems to surround or emanate from someone else, है ना। वहां किसी चीज से निकल रहा है। आप मछली के बाजार में जा रहे हैं, है ना, और मछली के बाजार के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मछली का बाजार आ गया, है ना। और जब वहां पर रहते हो के तो बाद में तो पता चलता है, लेकिन जब निकलने लगते हैं वहां पर भी आपको ये आता है। रवि सिंह भी आ रहे हैं मीटिंग में। तो ये चीज को बहुत ध्यान से गौर करना चाहिए। मैं सभी क्लिनिशियंस को ये अनुरोध करूंगा कि आप इसको केस टेकिंग इज नॉट द प्रोसेस, दैट इज, हमने दिनेश चौहान का एक बहुत अच्छा पुस्तक है, परसीविंग केस विटनेसिंग प्रोसेस। ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस टेकिंग एंड केस विटनेसिंग। मैंने टेकिंग मतलब ले रहे हो, लोग को पता है लेना, तो लेना नहीं, आप पहले तो देखिए ना। पहले केस विटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। और ये जब तक आप क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो सामने में आपका गुजरता है वह दृश्य होता है, तो विटनेसिंग इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए केस विटनेसिंग बहुत अच्छा कि आपको मिलेगा। रोगी आपके सामने में बैठा है, बहुत सारी चीज है जो कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, जो कि आप लोग देख नहीं पाते हैं। अब आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्योंकि चैट बॉक्स खोल दिया गया है, लेकिन चैट बॉक्स में केवल एक ही सवाल है ट्रांसमिशन का। और मैं ऋषि जी, मैं आपको कहूँगा क्या ट्रांसमिशन के विषय में बोलने के लिए हम लोग के पास में, अब हमारे पास में समय नहीं है, तो मैं अलाउ नहीं करूँगा ट्रांसमिशन के लिए। ओके, उसके ऊपर में अलग से सेशन कर लिया जाएगा जी। हाँ, एक उसके सेशन ऊपर मैं एक अलग से सेशन कर रिक्वेस्ट लिया करूंगा, जाएगा। एक सेशन मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रांसमिशन को डिटेल्स में एक्सप्लेन करें। इन कर लेंगे सेशंस हम लोग डेट लेकर के करेंगे, है ना। जी तो ये जी एक अच्छा अति होगा। रुचि बिल्कुल। बढ़ रही है और लोगों का इस पर झुकाव आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेट जो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन होगा, वह सारा दुनिया धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रहा है
कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इतना सूक्ष्म है, इतना सटल है कि उसको खाने की चीज नहीं होती है। तो जिस चीज को आप नहीं खा सकते हो उसको तो अनुभव करना पड़ेगा, और अनुभव करने के लिए आपको मुंह में ही डालना का जरूरत नहीं है, है ना। मुंह में डालने का, दवा में डालने का जरूरत नहीं है, शरीर में लगाने का जरूरत नहीं है। आप दूर से भी कर सकते हो, जिसको कि डॉक्टर हैनीमैन ने भी रिकॉग्नाइज किया है। ऑल्फैक्शन उन्होंने कहा, लेकिन ऑल्फैक्शन से भी ज्यादा नजदीक की बात उन्होंने कहा मिस मेरी जी, है ना। कहा कि होम्योपैथिक दवा कैसे काम करता है, कहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा लाइन लिखा, इट मिस मेरी इज सिमिलर टू द सम्मोहन, है ना। सम्मोहन है, तो सम्मोहन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है जो कि हम लोगों को है। और जो डॉक्टर मैंने डॉक्टर केंट का भी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ, बराबर कहा कर प्रोसेस की स्टिकिंग का तभी डेवलप कर सकता है, आप तभी ज्यादा देख सकते हैं जब कि आपको जब आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके पूजा पाठ करिए अब मेडिटेशन करते हैं। अध्यात्म इज कंसंट्रेट योर सेल्फ टू एक्सप्लोर समथिंग। अध्यात्म ही है, आप बैठ करके कुछ कंसंट्रेट कर रहे हो, होम्योपैथी कर रहे हो, पढ़ रहे हो। कितने लोग रोज पढ़ते हैं होम्योपैथी को? कितने लोग किताब कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अगर नहीं पढ़ते हो तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरे भाषा में वो परफेक्ट मेडिसिन प्रैक्टिशनर नहीं होता है। मैं कहता हूँ एक प्रैक्टिशनर अगर नहीं पढ़ता है तो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन जो है एक ऐसा चीज है, रोज नया बदल रहा है, रोज नया आदमी आ रहा है। रोज हम लोग डॉक्टर आपकी पर कहा है न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया में प्रवेश करते हो तो न भविष्य, है ना, न भूतो न भविष्य कहते हैं, भूष्य। तो ये न पहले भी होगा, वो रहता है वैसा। जो सामने वाला आदमी है वो एक नई दुनिया है, मूंद करके चलेंगे तो काम नहीं करेगा, आपका जीवन नहीं चल सकता है। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और किन्हीं का कोई सवाल हो तो बोलिए। सब नमस्ते सर करने से तो चलता नहीं है, थैंक यू करने से चलता नहीं है, क्योंकि संजीव जी को बहुत थैंक्स मिल चुका है। थैंक्स के लिए थोड़ा सा लगता है कि थैंक्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए। किसी को और कुछ कहना हो तो बताइए। डॉक्टर रवि आप कुछ बोलना चाहते हैं? बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, लेट तो ज्वाइन किए हैं, बोलिए। कर पाया थोड़ा। मैं आप अनम्यूट कीजिए अपने को। आप थोड़ा लेट से ज्वाइन कर पाया, आज पेशेंट देख रहा था, तो मैं कुछ बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनका सेशन में देखा कि मिर्गी के रोग में एपिलेप्टिक और कल टिप्पणी मत कीजिए अपना। पेशेंट देखा। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान आपको रखिएगा। आपको सेशन दिया गया था, आप भाग गए थे। जी एक मिनट, रवि जी को सेशन एक्सप्लेन करने के लिए फुल सेशन दिया गया था, लेकिन ये भाग गए थे। चलिए फिर से आइएगा रवि जी, आप बताइए, बोलिए हाँ, मैं कह रहा था कि अभी मेरे पास कल एक पेशेंट आया बोलिए था बोलिए। किसी का, और ये करीब उसको 4 साल से एपिलेप्सी, न्यूरोसिस्टी सार्कोसिस की वजह से उसको एपिलेप्सी है। और उसको भी एक जो ट्रांजिएंट अटैक आता है, मतलब वो 2 मिनट के लिए सन्न हो जाता है इसको। तो इसकी रूब्रिक क्या, जो एक रूब्रिक अपने यहाँ है पेटिट माल करके एक रूब्रिक है, क्या वही लेंगे, या फ्रीक्वेंट स्पेल ऑफ अनकॉन्शियसनेस एक करके एक रूब्रिक है जो केवल ट्रांजिएंट अटैक होता है 3 4 10 सेकंड के लिए, उसके लिए क्या रूब्रिक होनी चाहिए एपिलेप्सी में? संजीव जी, सर, दोनों लोग में से कोई भी हमारे साथ। जी। हाँ, नहीं, अगर इपिलेप्टिक अटैक की बात करते हैं तो मोर देन 750 वेराइटीज देयर। इवन की जो टिक्स है, जर्क है, इसको भी कन्वल्सिव अटैक के अंदर में इंक्लूड कर दिया गया। अगर आप मेडिकल का इंक्लूजन देखेंगे तो बहुत सारे, तो यस वो भी आएगा ही। और स्टूपीफैक्शन वाला जो हम लोगों ने बात करी थी ना, कि स्टूपीफैक्शन कि एकदम से बोलते हैं ना कि एकदम शांत हो जाना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना, दैट टाइप ऑफ द थिंग्स अगर आ रहा है तो हम लोग उसको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन स्टूपीफैक्शन हमारे लिए अलग से एक रूब्रिक्स है, आप जाकर के माइंड में देखेंगे तो।
और कन्वर्सन के अंदर में भी स्टूपिफैक्शन को हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बड़ा अच्छा वो है। हम लोग जब फॉरेंसिक मेडिसिन में स्टूपिफैक्शन पढ़ते सॉरी अब हैं की जो सॉरी अब कन्वर्सेशन हम लोग का जारी नहीं रहेगा। हम लोग ओपीएम का जो होता है ओपीएम सॉरी के करने को सॉरी करने का मतलब है कि हमारे ठीक नेक्स्ट सेशन वाले जो आ चुके हैं, 8 से ऊपर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और एक सवाल का हल्का सा जवाब दीजिए, आर्कनोइड्स विद एपिलेप्टिक कंडीशंस का। तो आर्कनोइड सिस्ट ब्रेन की संजीव जी देखिए। हाँ नहीं, आपने जो अभी देखिए, बोला था उस पे लगता है कि क्वेश्चन है कि आर्कनोइड सिस्ट था जो आपके पास में केस आया और उसमें एपिलेप्ट। तो यहाँ पे एक तो जो सिस्ट है ना वो कॉजेशन के रूप में, तो हमने सबसे पहले तो फोकस करना है कॉजेशन के ऊपर में। तो सिस्ट यहाँ पे जो है वो एक कॉजेशन हो गया। और इसके साथ में अगेन जब केस टेकिंग में हम लोग आएंगे तो उसके पहले जो उसके सेंसेशन है जो कि ऑरा के रूप में हम लोग देखते हैं उस पर चर्चा करनी है, उससे मतलब उसके बारे में पूछना है। और ड्यूरिंग और आफ्टर ये तो रहेगा ही रहेगा वहां पे कि अटैक आता है तो क्या क्या होता है। तो एक तो कॉजेशन बहुत क्लियर है यहाँ पे, जैसे थैंक यू होता है ना सर। किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसके वजह से होता है, तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कॉजेशन है। तो कॉजेशन को लेके चलना है प्लस ऑरा को हम लोग को देखना। डॉक्टर नेहा कक्कर, Dr. Neha Kakkar, now you can close the session now and hand over Yes. to Dr. Anjali. यस She is waiting for सर, you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव सिंह जी का, सानी सर का भी और डॉक्टर रवि सिंह का जो आज सेशन में आए हैं। तो उसके लिए धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत ऑब्वियसली महत्वपूर्ण रहा और आगे भी इसी तरह के सेशन डॉक्टर संजीव के साथ हमारे रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर थैंक यू। संजीव। और अब हमारे हिंदी थैंक यू सेशन सो का मच। टाइम ओवर हो गया है और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी वाले पर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Dr. Neha. Anjali, you Thank can you. start the session now. You can start the session now, Dr. Anjali. And today, Yes, sir. you have to be cautious because today one virus tried to attack, and they have entered literally. But we have Oh. removed them. But be careful when you are Okay, sir. handling Sure.